गाइस, कैसे हो आप सब? आशा तो वेलकम है मेरे चैनल पे। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो मीट माय भतीजू, ये मेरा टीजू टीजू भतीजू बोल रहा है, बुआ जल्दी ब्लॉग शुरू करो, मैंने आपके ब्लॉग में आना है। तो मीट माय भतीजू बोलो हाय करो। हाय। मतलब मेरी बुआ के चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी बुआ के चैनल को सब्सक्राइब करो, वो लाइक भी करो, शेयर भी करो। बोलो आप लोग कहाँ गुम हो गए हो? जल्दी जल्दी मेरी बुआ के चैनल को मोनेटाइज करो। क्या बोलो आप लोग कहाँ गुम हो गए हो? गाइस और कब हो गए मेरी वीडियो को लाइक, मेरी बुआ के लिए लाइक करो। बोलो मोनेटाइज कर दो चैनल, मोनेटाइज कर दो चैनल। गाइस ये ऐसे ही बोल सकते हैं, मेरा बेटा तो है तो सो गाइस मेरे ब्लॉग पे बने रहे, अब से डेली ब्लॉग आएंगे। थोड़ा बहुत मैं हेल्थ का भी इशू था और थोड़ा अपना लुक भी मुझे चेंज करना था। आप बताओ, आप मेरे हेयर कलर कैसा लग रहा है? आप बताओ बुआ कैसी लग रही है? सुंदर। और ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो ये आपको मेरे दूसरे चैनल पे पता चल जाएगा। देखो इसको मेरी कंघी यूज करनी है, आपकी अभी दूसरी कंघी है ना, आप वो वाली यूज करो, बुआ की नहीं यूज करते। ठीक है गाइस, अभी बन रहे हैं ब्लॉग में, अभी हम बाहर जाएंगे, रील्स बनाएंगे, अभी हमने बहुत कुछ करना है। अभी टैग करो, आप लोग टैग करो। सो गाइस मैंने रील्स वगैरह बना ली हैं, तो आज मैं ना आपको ना अपना कोई डेली रूटीन या कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैं बड़े दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी पहले हेल्थ ठीक नहीं थी और मुझे ना कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो जब से बेटी हुई है ना तब से मैंने कहीं भी मैं मार्केट में शॉपिंग करने भी जाना हो ना, बस ऐसे ही अगर जाऊँ भी कहीं घूमती फिरती नहीं हो। पहले मैं हफ्ते के 2-3 चक्कर लगाती थी कहीं ना कहीं शॉपिंग करने जाना हो। मतलब ये नहीं था कि मैं घर पे ही बैठी रहती थी। वैसे पहले तो मैं जॉब करती थी, ऑफिस वगैरह जाती थी, शाम को घूमने चले गए, मतलब मेरी रूटीन ही ऐसी थी। तो जब से बेटी हुई है ना मैं घर से नहीं गई और मेरा मन भी नहीं करता था कहीं जाने का। बट वो होता है ना अंदर अंदर से बंदे को पता नहीं, वो होता है कि आफ्टर डिलीवरी ना लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है कि वो ऐसे डिप्रेस्ड रहती हैं, उनको थोड़ा हो जाता है। मेरे को भी वैसे ना कुछ हो रहा था कि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था। मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं बस अब इसी में सिमट के रह गई, अब यही है मेरा। बट मुझे ये नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, बस मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो मैं ऊपर से मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, जब हेल्थ ठीक नहीं हो रहा तो बंदा बड़ा कुछ फील करता है। तो मैं फिर अपने घर आई, यहाँ पे मायके में आई मम्मा घर। तो मैंने पहले यहाँ पे 2-3 दिन रेस्ट की, उसके बाद फिर मैं अपना लुक चेंज किया, थोड़ा खुद को टाइम दिया, पैम्पर किया। एक दिन मैंने बेटी को मम्मा के पास रखा, देखा मम्मा के पास बड़े अच्छे से रह लेती है यार। यहाँ पे मेरे को याद भी नहीं करती, मैं आई हूँ मुझे चिपके भी नहीं। तो वहाँ पे जब होती हूँ ना ससुराल में, तो उसको ऐसे 10 मिनट में अपने से दूर रखूँ तो वो ऐसे मुझे चिपकती है जैसे मैं उसको पता नहीं कितनी देर के बाद दिखी हूँ। बट यहाँ पे वो अच्छे से रह गई, मम्मा के पास अच्छे से रह गई, वो रोई नहीं, उसने मुझे याद तक नहीं किया। वो बोलती तेरी बेटी ने तो तुझे याद तक नहीं किया एक बार भी। तो एक दिन जब रह गई तो फिर मुझे 2-3 दिन की सर्विस लेनी थी, मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट लेना था अपना हेयर्स का, तो उसके लिए मुझे थोड़े 2-3 दिन लगने थे। इसी रीज़न से मैं फिर 2-3 दिन उस वहाँ लग गए, मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया। तो फिर मैंने अब मेरे जो है रूटीन में ब्लॉग आना शुरू हुए हैं। अब मैं डेली रूटीन में ब्लॉग वगैरह अपलोड किया करूँगी। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा मेरे को खुद में भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच ले लेती हूँ खुद के ऊपर, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बट अब मैं ठीक फील कर रही हूँ। होता है जब बंदे की हेल्थ ठीक नहीं होती ना तो वो बड़ा कुछ फील करता है। बट अब मैं ठीक हूँ और मैं आपसे कुछ ना मैं आज आपके कमेंट्स की रिप्लाई करूँगी, जो मुझे 2-4 कमेंट्स की रिप्लाई करूँगी। जैसे मुझे बार बार एक ही चीज़ के कमेंट आते थे कि आप उधमपुर कहाँ से रहते हो। अभी तो वैसे तो मैंने एक ब्लॉग में अपने बताया हुआ है, बट मैं प्रॉपर इसमें बता रही हूँ कि मैं जम्मू में मेरा घर है कंडोली नगरोटा के पास, वहाँ पे रहती हूँ जो मेरा मायका है। और ससुराल जहाँ शादी हुई है मेरी वो मेरा उधमपुर सुनतस टैनी है, वहाँ पे मैं थोड़ा कम ही रही हूँ। अब बेटी होने के बाद ही रह रही हूँ क्योंकि आफ्टर शादी जब हस्बैंड की ड्यूटी पहले कठुआ थी तो कठुआ में रहते थे, फिर उसके बाद जम्मू में हो गई, फिर जम्मू में शिफ्ट हो गए। जब तब मेरी भी जॉब लग गई तो हम वहाँ पे मतलब 1-1.5 साल तो पता ही नहीं लगा, मैं खुद जॉब कर रही थी। तो फिर जम्मू में ही रहते थे हम। फिर जब प्रेगनेंसी हुई
तो जब बेटी हो गई ना, फिर इसके बाद मुझे ऐसे मुश्किल हो गया जॉब वगैरह पे जाना। मैंने 6 महीने की वैसे तो लीव ली हुई थी, बट उसके बाद जब मुझे मेरा मन ही नहीं कर रहा था उसको छोड़ के जाने का। मैं ऐसे सोचूँ ये मेरे बिना कैसे रहेगी, मुझे से होता है ना वो फीलिंग आनी शुरू हो गई। और ऐसे भी मैंने मेकअप आर्टिस्ट का डिप्लोमा भी किया हुआ है। डिप्लोमा मेरा ऑल ओवर है, मतलब कि मैंने उसमें सारा कुछ जो भी मेकअप का कोर्स है वो सारा कुछ किया हुआ है। हेयर्स का, मेकअप का, स्किन का मुझे सारा आता है। तो मैं ऐसे जॉब के चक्कर में पड़ गई हूँ। ऐसे मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। ये एक मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगा कि मैं अपना बायोडाटा आपको सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं मम्मा घर आई हूँ तो यहाँ पे मेरी रूटीन क्या आई होगी। यहाँ मुझे गिलास भी नहीं उठाने देते तो ये चीज़ें बता रही हूँ कि मैंने ऐसे बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस में, उसी के रिलेटेड मेरी जॉब थी। तो फिर जब मैंने अब जॉब से रिज़ाइन कर दिया हुआ है और अब मैं हूँ एक कंटेंट क्रिएटर, मतलब कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसी में कुछ ऐसा करूँ, क्योंकि मैं बेटी के साथ भी रह लूँ और मेरा घर से ही काम भी हो जाए, क्योंकि फ्री बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो जब मेरी बेटी को मैं अब मेरे बिना रहना शुरू कर जाएगी तो फिर मैं फिर से कुछ ना कुछ तो करना ही है। ऐसे घर बैठ के मैंने क्या करना है। मैं साथ साथ में एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हूँ और मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। और मेरी शादी उधमपुर में सुनता स्टैनी, हाँ यही है गांव का नाम, गांव है, विलेज है, तो वहाँ पे हुई है। और मेरे मेडिकल फील्ड में है और मैं नॉन मेडिकल फील्ड की हूँ, अपोजिट अट्रैक्ट। उसके बाद और हाँ, मुझे सब भी मुझे पूछ रहे थे कि आपका सैलून कहाँ पे है। मेरा अभी सैलून ओपन नहीं किया हुआ है, क्योंकि इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो हाँ, मैं ऐसे ब्राइड वगैरह रेडी कर लेती हूँ, फ्रीलांसिंग कर लेती हूँ। अगर आपको कुछ किसी को भी कहीं से भी, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, कहीं से भी आप हो, आपको रेडी होना हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। और क्या क्वेश्चन थे लोगों के, यार मुझे इतने तो याद भी नहीं है। एक काम करती हूँ मैं, आज जैसे ये वीडियो मैं आज रात को अपलोड करूँगी ना, कल मैं मॉर्निंग में ही 11 बजे के करीब क्वेश्चन आंसर वाला लगा दूँगी इंस्टाग्राम पे। आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो। फिर मैं आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं ना, मैं वहाँ पे उनके आप मुझे जो भी क्वेरी आप मुझे वहाँ पूछ सकते हो। फिर मैं उसका प्रॉपर एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँगी। बीच बीच में मुझे कुछ भूल भी गए कि ज़्यादातर यही होती थी कि आप दूर कहाँ से हो, आप क्या करते हो। तो बस ये सब है, मैं ऊपर ऊपर से आपको ये मेन चीज़ें बता रही हूँ। ये सब है। मेरा नाम ऐसे रियल नेम मेरा कंचन है, कंचन कुमारी। और मेकअप वाला जो इंस्टाग्राम पे है वो शब स्टाइल 1 के नाम से है। मैंने ऐसे बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में और मैंने मेकअप आर्टिस्ट का डिप्लोमा किया हुआ है। और पहले मैं एक वर्किंग वूमेन थी, मतलब कि जॉब वगैरह करती थी। अब मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज का ब्लॉग में मैं इतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मुझे आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करें। आपको मेरा डोगरी कंटेंट कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कैसा कंटेंट चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करें। आप लोग मुझे मेरे साथ अपने व्यू शेयर करोगे तो मुझे पता लगेगा कि मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप लोग ही मुझे मोटिवेट कर सकते हो और आप लोग ही मुझे डीमोटिवेट कर सकते हो। तो जैसे आप बोलोगे वैसा ही होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।